तो जिस कार को हम बनाने वाले हैं उसका नाम है मस्टैंग 1969, जो कि जॉन विक की शायद फेवरेट कार होती है मूवी में, और वही हम बनाने की कोशिश करेंगे। कार बनानी थोड़ी ज़्यादा मुश्किल होगी और मैंने आपको बताया कि हमने कार को क्यों चुना। तो हमारे पास कार के बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस हैं जिन इमेज की मदद से हम समझते रहेंगे कि कहाँ पर क्या करना होगा। और ये मॉडल काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगा और इसे बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। और इसे बनाने की अप्रोच पूरी तरह से, जिससे हमने गन बनाई उस अप्रोच से पूरी तरह से डिफरेंट होगी। मोस्टली हम सब डिवीज़न मॉडिफायर का इस्तेमाल करेंगे और कुछ बेसिक मॉडलिंग जिसको ओल्ड मेथड बोलते हैं उनका इस्तेमाल करेंगे इसको बनाने के लिए। चाहे तो हम यहाँ भी बूलियन मॉडिफायर लगा सकते हैं, लेकिन वो लगाना यहाँ पर ठीक नहीं रहेगा क्योंकि सब डिवीज़न मॉडिफायर इस काम को बहुत ही आसानी से कर सकता है। तो हमारे पास बहुत सारे इमेजेस हैं, जैसे कि इस इमेज से हम बैक देख सकते हैं कि कार की बैक किस तरह से होगी, किस तरह से लाइट्स होंगी, बम्पर वगैरह, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमको नज़र आती हैं। जैसे कि यहाँ पर एक लोगो होगा, डोर का हुक होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें, और साथ में कलरिंग का भी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि कैसी हम यहाँ पर कलरिंग करने वाले हैं, अलग अलग लाइट इफेक्ट्स में कैसी कैसी दिखेगी। उसके बाद हमारे पास ये फिर से बैक देखने के लिए है। हम ये वाला ग्लास नहीं बनाएंगे, हम बिल्कुल प्लेन ग्लास बनाएंगे, लेकिन फिर भी जो हमारे पास रेफरेंस इमेजेस होंगी और ड्राइंग्स होंगी वो इस वाले की होंगी, बट फिर भी हम बनाएंगे प्लेन वाला क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। या फिर हम इसको भी बना सकते हैं, वो शायद कोर्स में आगे मूव ऑन करते करते पता चलेगी। अगर ज़्यादा लंबा चैप्टर हो गया तो शायद ना बनाए, और अगर चैप्टर छोटा ही रहा तो हम इसको बना सकते हैं। उसके बाद सारी ये पीछे के फ़ोटोज़ हैं, बैक से आप देख सकते हो ये दिन के उजाले में दिख रहा है, किस तरह से रिफ्लेक्शंस यहाँ पर शो हो रही है, और सारी चीज़ें किस तरह से ये वाला पोर्शन थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ है, किस तरह से ये पोर्शंस थोड़े बाहर की तरफ इनमें चमक मार रही है। और भी काफ़ी आइडिया हो जा रहा है कैसे लाइट्स होगी, कैसे लोगो होगा, कहाँ पर यहाँ पर मतलब डिग्गी वगैरह जो भी बोलते हैं इसको। और ये वाला ग्लास हम बनाने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, उस वाले को ना बना के हम इसको बनाएंगे। उसके बाद अगली फ़ोटो फिर से बैक से है। बैक के 3-4 फ़ोटो देखने के बाद उसके बाद नेक्स्ट इमेजेस, ये वाला फ़ोटो बहुत अच्छा है जिससे हम आसानी से देख सकते हैं कि ऊपर वाली टॉप कैसी होगी, किस तरह से बैक हमको पीछे से दिखाई देने वाली है। और कलर हम ब्लैक रखेंगे या फिर कलर देखेंगे बाद में कैसा। और ये वाला फ़ोटो बहुत अच्छा है, हालांकि असली मस्टैंग तो नहीं है ये जिसको हम बनाने वाले हैं, थोड़ा डिफरेंट फ़ोटो है। और ये वाली थोड़ी मतलब पीछे की तरफ निकल जाती है इसकी और खुली हो जाती है, मतलब छत पीछे की तरफ फोल्ड हो जाती है। ये हुड है, थोड़ा अलग है, ये वाला हुड हम नहीं बनाएंगे, पर फिर भी ऐसा ही बनाएंगे क्योंकि ज़्यादातर जितने भी आसपास की, और ऐसा है कि 1969 मॉडल में बहुत सारे मॉडल है, एक स्पोर्ट्स कार है, एक बॉस की है, इसी तरह से 2-3 मॉडल है। टायर्स लगभग सबके सेम से ही हैं, इसके थोड़े डिफरेंट हैं, लेकिन ये फ़ोटो काफ़ी एचडी है और आराम से जूम करके हम इसमें डिटेल्स देख सकते हैं। अंदर वाला पोर्शन हम इतना नहीं बनाएंगे, डैशबोर्ड वगैरह सिर्फ बाहर से बनाने वाले हैं क्योंकि एनिमेशन बाहर से ही होगी। और उसके बाद टायर्स वगैरह, लाइट्स किस तरह से अरेंज होंगी, ये वाला हुक किस तरह से यहाँ पर लगेगा, और ये सारी चीज़ें भी हमको यहाँ पर दे रखी हैं। इसी तरह से बहुत सारे इमेजेस हैं जिनके सहारे हम यहाँ से हम देख सकते हैं कि किस तरह से बम्पर आगे, सॉरी फेंडर आगे से अरेंज होगा, और किस तरह से बम्पर हम लगा सकते हैं, किस तरह से ग्रिल बनेगी, किस तरह से लोगो लगेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखकर समझ आती हैं किस तरह से मिरर पीछे से दिखाई देगा। इन सारी इमेजेस को देखते हुए हम अपनी कार को मॉडल करने वाले। इसी तरह से ये आपके पास एक फ़ोल्डर है व्यूज़, दूसरा फ़ोल्डर होगा जिसके अंदर टायर्स के मैंने एक फ़ोटो लिए हुए हैं, जहाँ हम टायर देख सकते हैं कि टायर कैसे होंगे, किस तरह से नीचे से दिखाई देगी, क्योंकि नीचे से थोड़ा-सा बेसिक हम मॉडल करेंगे, नीचे से खाली तो होगी नहीं, तो थोड़ा बहुत बेसिक हम मॉडल करेंगे। पूरी तरह से तो नहीं बनाएँगे, लेकिन हल्का बहुत तो बनाएँगे ही। ये व्हील है जिसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं ज़्यादातर गाड़ी में, क्योंकि यही व्हील है जो हमने फ़ोटो देखे उनमें ज़्यादातर फ़ोटोज़ में ये वाला व्हील लगाया हुआ है, तो इसी व्हील को हम बनाएँगे। और ये टायर ट्रेड हैं जिसकी मदद से हम ट्रेड बना सकते हैं। और इसी तरह से हमारे पास व्हील का एक दूसरा अच्छा सा फोटो है जिसको देखकर समझ आता है कि किस तरह से इसकी लाइटनिंग और हम कलर दे सकते हैं, किस तरह से रबड़ होगी, कितनी चमक मारेगी, और ये सारी चीज़ें कलर देने के लिए हमारे काम आएंगी। उसके बाद हमारे पास लोगोस के भी फ़ोटो हैं, किस तरह से कहाँ का कौन सा लोगो होगा। जैसे कि एक फ़ोटो ये है जहाँ हम पीछे वाला लोगो देख सकते हैं, और उसी तरह से हमारे पास कुछ फ़ोटोज़ और हैं, जैसे कि एक ये है, और ऐसे ही 2-4 लोगोस हैं। मोस्टली जो आगे लोगो लगेगा वो ये वाला लगेगा, साफ नहीं दिख रहा है ये वाला, इसकी मदद से हम इसको बनाने वाले हैं। और पीछे और साइड में ये वाला लोगो लगेगा। उसी तरह से लाइट्स के फ़ोटो हैं, लाइट्स का जो जिसमें अंदर सेट होगी वो लाइट का बल्ब है ये, एंड देन लाइट किस तरह से दिखाई देंगी, और पीछे से लाइट कैसी दिखेंगी, और ये सारे फ़ोटोज़ इस तरह से हमारे पास बहुत सारे फ़ोटो, पीछे वाले अलग तरीके से कैसे दिखाई देंगी, उजाले में, अंधेरे में,
किस तरह से बम्पर के साथ अच्छी लगेंगी, किस तरह से लाइटनिंग होगी, ये सारी चीज़ें देखकर समझ आता है कि हम कैसे बनाने वाले हैं। गन के केस में हमने बहुत ही कम रेफरेंस इमेजेस ली थी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास रेफरेंस इमेज बहुत सारी है। इनसाइड का थोड़ा बहुत आइडिया लेने के लिए मैंने ये वाला फोटो ले लिया। इससे हम हैंडल बनाएंगे और थोड़ी बहुत सीट्स को बनाएंगे, और डैशबोर्ड सिर्फ दिखावे के लिए बना देंगे, क्योंकि अंदर हम वैसे भी नहीं जा रहे हैं। ब्रेक वगैरह सारी चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे बनाना इतना हार्ड नहीं होगा, पर हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर करीब हम 15-20 मिनट तो बचा ही लेंगे, और हम कम से कम टाइम में गाड़ी को मॉडल करने की कोशिश करेंगे। फिर से एक फ़ोटो है जिसमें हम देख के समझ सकते हैं कि किस तरह से सीट्स अरेंज्ड होंगी और किस तरह से ये हमें थोड़ा बहुत बाहर से दिखाई देंगी। फिर से हैंडल और इस तरह से 2-4 फ़ोटो और है जिनको देख के समझ आता है। इसी तरह से हमारे पास हुड, क्योंकि हुड थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, हम ये वाला हुड बनाने वाले हैं, या फिर शायद हम हाँ यही वाला हुड बनाएंगे। तो हुड को देखकर समझ आता है कि किस तरह का हुड होगा, किस तरह से ये वाली शेप थोड़ी बाहर की तरफ निकली हुई है, किस तरह से ग्रिल दिखाई देंगी, और ये सारी चीज़ें। और फिर हमारे पास दूसरा फोटो है जिससे हम फूड को आगे से देख सकते हैं। ये वाले निकले हुए हैं, समझ आ सकता है कि ये यहाँ पर अरेंज होते हैं, और इस तरह से डिग्गी पूरी ऊपर को खुल जाती होगी। और उसी तरह से दूसरा फोटो, और ऐसे कुछ इमेजेस हैं जिनको देखकर ये उसके बिना है, कि उसके बिना भी ये वाला फोटो, इसको देखकर ये समझ आता है कि ये वाला पोर्शन है नीचे वाला, ये इस गाड़ी से पूरी तरह से अलग है, और हमें ये हुड से अलग बनाना होगा, क्योंकि ये इंजन से अटैच है। हुड ऊपर होगा तो ये वाला पोर्शन ऊपर नहीं होगा, एक्चुअली वहाँ पर होल होगा, ये वहीं रह जाएगा, बस वो होल ऊपर की तरफ निकल जाएगा। और ये वाली हमें अलग से शेप जोड़नी होगी ऊपर से। तो हुड बस एक प्लेन सा है जिसमें ये वाली शेप बाहर की तरफ निकली हुई है, और यहाँ पर होल होगा। ये बात इन फोटो को देखकर समझ आती है। ये हुड का एक बहुत ही सिंपल सी इमेज है। और वैसे ही आगे का हुड अच्छे से किस तरह से दिखेगा सामने से, बिना उसके फेंडर वगैरह के, जो भी मतलब वो होता है, और इस तरह से उसके साथ कैसा लगेगा। वो यहाँ पर थोड़ा बहुत टेढ़ा है। खैर, समझ आता है इन सारे फोटोज़ को देख कर कि सब कुछ कैसा बनाने वाले हैं, और हो सके तो हम इसको भी बनाएंगे। वैसे इसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी पता नहीं, खैर कोर्स में आगे पता चलेगा। जैसे जैसे मन बनेगा वैसे वैसे इन सारी चीज़ों को बनाते हुए चलेंगे। कोई ऑर्डर नहीं होगा कि पहले हुड ही बनाना है फिर पहले वो बनाना है, पर फिर भी एक बेसिक ऑर्डर जो इंडस्ट्री लेवल पर यूज़ किया जाता है उसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे, और उसको फॉलो भी हम करेंगे। ये वाला हुड हमें नहीं बनाना है, लेकिन इससे थोड़ा बहुत आइडिया भी हो रहा है कि सिर्फ यही नहीं, ये वाला पोर्शन भी बाहर की तरफ थोड़ा सा एक्सट्रूड हुआ है, और इस तरह से यहाँ पर होल होंगे जो हम बूलियन मॉडिफायर की मदद से कर सकते हैं, या फिर हम नॉर्मल, क्योंकि सब डिवीजन मॉडिफायर मोस्टली यूज़ होगा तो बूलियन मॉडिफायर का इस्तेमाल शायद ही करें। पूरी तरह से अलग अप्रोच होगी, नो बूलियन, नो करेक्टिव स्मूथ, और किसी भी तरीके का मॉडिफायर जो हमने पीछे लगाया था। हाँ, हो सकता है कि अरे मॉडिफायर का इस्तेमाल करना पड़ जाए किसी किसी रेयर केस में। इस तरह से एक मॉडल ये है जिस पे 390 लिखा हुआ है यहाँ पर, और कलरिंग की देखकर समझ आता है कि कैसी कलरिंग होगी, किस तरह से यहाँ पर शेडिंग हम देखने वाले हैं। लास्ट इमेज जिसको देखकर भी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि कितने अरेंज किस हिस्से तक ये, मतलब ऐसे बहुत सारी इमेजेस हैं जिनको देखकर समझ आ रहा है कि हाँ कहाँ पर क्या हो रहा है। नेक्स्ट इमेज हमारे पास ड्राइंग्स है। इन ड्राइंग की मदद से हम रेफरेंस इमेज की तरह यूज़ करके इस कार को मॉडल करने वाले हैं। आगे पीछे से इनको पुट करेंगे ब्लेंडर में जाके, और फिर लास्ट में हमारे पास डोर का हुक, कि डोर का हुक कैसा दिखने वाला है। बाकी जितने फ़ोटो हो सकते थे मैंने उतने फ़ोटो अरेंज करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रहा है। कुछ फ़ोटोज़ ऐसे थे जो समझ ही नहीं आ रहे थे कि उनका नाम क्या है, किस तरह से उनको हम बनाएंगे, वो हमें खुद अपने अंदाजे से ही बनाने होंगे। और इसी तरह से मेरे पास एक फ़ोटो है जिसमें समझ आता है हर चीज़ का नाम, कि इसका नाम रियर विंडो है, ये लोअर एयर स्कूप है, ये रियर बम्पर है, इसी तरह से विंड शील्ड, फ्रंट पैनल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के मुझे नाम भी याद नहीं है। तो इसलिए मैंने इस वाले फ़ोटो को भी डाउनलोड कर लिया, ताकि थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि हाँ हम क्या क्या चीज़ें बनाने वाले हैं और किस तरह से लेक्चरों के नाम देने वाले हैं। खैर, ये है हमारा बॉडी कलर, अपर एयर स्कूप, लोअर एयर स्कूप, जो कि इधर भी है उधर भी है, बोथ साइड्स। और इसी तरह से साइड मिरर जो कि दोनों तरफ है। ये हुड है, और हुड में इस वाले पोर्शन का नाम है हुड स्कूप। हाँ, जैसे ये स्कूप था वैसे ये भी हुड स्कूप है, शायद हवा अंदर पास करने के लिए होगा। इसी तरह से इन दोनों का नाम है सिल्वर। इनको भी हम बनाएंगे। ये थोड़े भी समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन इमेजेस हैं जिनमें समझ आता है कि किस तरह से बनने वाले हैं। ये बम्पर है, ये फ्रंट पैन है जो यहाँ पर लगेगा, और ये इस तरह से फॉग लाइट वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, ग्रिल किस तरह से अरेंज होगी और सारी चीज़ें। हाँ, तो फाइनली हम अपनी कार को मॉडल करना शुरू करेंगे, और मोस्टली जो हम इमेज का यूज़ करने वाले हैं वो होंगी हमारी केस में सबसे ज़्यादा जो इमेज यूज़ होंगी जो मोस्टली एचडी है, जैसे कि ये वाली फुल एचडी है, तो इसका इस्तेमाल हम ज़्यादातर करेंगे। ऐसी 2-4 फ़ोटोज़ और हैं जो कि करीब 4K में है, उनका इस्तेमाल करके हम हाईली डिटेल्ड जूम करके भी आराम से देख सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम अपना सीन सेटअप करेंगे ब्लेंडर में कि किस तरह से हम बनाने वाले हैं, और प्योर रेफ में सारी इमेजेस को
पुट कर लेंगे ताकि इनको हम बंदूक की तरह रेफरेंस इमेज के तौर पर जब चाहें देख सकें और हमको विंडो चेंज ना करनी पड़े।